मोदी से मिले सीएम योगी, कुंभ में आने का दिया निमंत्रण। प्रयागराज में सीएम योगी ने संतों के साथ किया भोजन, संतों को भेंट किए उपहार। महाकुंभ में कैलाश मानसरोवर शिविर आयोजित, एनआरआई हरि गुप्ता ने किया कई रहस्यों का खुलासा। वाराणसी में आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने की वार्ता, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर दी जानकारी। बरेली में मौलाना रजवी ने महाकुंभ के लिए दी शुभकामनाएं, मुस्लिम समाज से श्रद्धालुओं का स्वागत करने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के पहले दिन साधु संतों के साथ रात्रि भोज किया और उन्हें उपहार भी भेंट किए। इस रात्रि भोज में सभी अखाड़ों, खाक चौक, दंडीबाड़ा और आचार्य बाड़ा के पूज्य संत उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी संतों का भोज में सम्मिलित होने के लिए आभार भी जताया और सभी साधु संतों ने भी सीएम योगी को धन्यवाद दिया और महाकुंभ के सकुशल और भव्य संपन्न होने की कामना की। महाकुंभ में एनआरआई हरि गुप्ता द्वारा कैलाश यात्रा शिविर, कैलाश मानसरोवर से जुड़ी समस्याओं और रहस्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महाकुंभ में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चित भारतीय फिल्म निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर आचार्य हरि गुप्ता ने कहा कि कैलाश न केवल हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सिख, जैन और बौद्धों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर दुष्यंत प्रताप सिंह ने कहा कि किसी भी अन्यवासी भारतीयों द्वारा कैलाश मुक्ति अभियान के बैनर तले इतने बड़े अभियान का बीड़ा उठाना और अपने आप में ही बड़ी बात है। प्रभु ने इस चीज़ के विषय में आदेश दिया कि कुछ काम किया जाए। पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने ही ज्ञान दिया और ऐसे ऐसे अद्भुत लोगों से मिलाया कि वहाँ की कई मिस्ट्री खुल रही हैं और खुलती जा रही हैं। और पिछले करीब 4 महीने के सफ़र में एक व्यक्ति से अब लगभग महाकुंभ में हम इसका कैलाश यात्रा कैंप का आयोजन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि करोड़ों लोगों तक ये आवाज़ जाए। काफ़ी कम लोग जानते हैं कि कैलाश भी 5 हैं, उनमें से 4 भारत में हैं और एक जो है वो तिब्बत में है, जो चाइना के अंडर है। तो पिछले 5 वर्षों से उसमें भारतीय पासपोर्ट धारक कोई भी नहीं जा पाता है किसी भी कारण से, चाहे वो कुछ संबंध हो या कोई इशू हो। विदेशी पासपोर्ट धारक वहाँ पर जा सकते हैं और जो वो वहाँ पर गए भी हैं, प्रभु ने मुझे उनसे भी मिलाया और पता चला कि वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, ना मेडिकल की ना ऑक्सीजन की, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। तो हमारी कोशिश ये है कि भोलेनाथ का ये जो मुख्य धाम है उसके विषय में जागरूकता पैदा की जाए। प्रभु मेरे बीच में श्री हरि नाम है, तो भगवान ने इनका जब नाम हरि लिखा था, इनके माता पिता ने जब हरि नाम दिया था, तो इनको तो विदेश यात्रा करते रहे, बहुत ढेर सारा धन अर्जित किया कई देशों में, 50-60 देशों में इन्होंने अपने इस देश का नाम रोशन किया। लेकिन असली जो काम था, जिस नाम के लिए इनको नाम मिला था हरि, वो काम तो यही था कि हरि का काम करना था। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं कब आप हरि का काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज के करीबन 27 साल पहले एक संकल्प मात्र एक व्यक्ति ने लिया था। आप जानते होंगे, संघ के हमारे संचालक जी हैं आचार्य बालकृष्ण जी, उन्होंने एक छोटा सा संकल्प लिया था कि हम जो लोग हरिद्वार में जाते हैं, जो कैलाश जाते हैं, जो केदारनाथ जाते हैं, जो बद्रीनाथ जाते हैं, जो वहाँ पर उनको समस्याएं होती हैं, मेडिकल की समस्याएं होती हैं, वहाँ पे यात्रियों को कोई तरह की व्यवस्था नहीं मिलती, तो उन्होंने एक संकल्प लिया था और हमारे दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने उस संकल्प को बढ़ते हुए अब तो हम लोगों ने वहाँ पर 3 पैरामेडिकल कॉलेज बना दिए हैं, जिनसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित होकर के उन यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। वाराणसी में आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता की। यूपी सरकार ने साधु संतों और कल्पवासियों के इलाज के लिए 20 आयुर्वेदिक अस्पताल और 24 घंटे ओपीडी सुविधा की घोषणा की है। योग सत्र और औषधि पौधों पर जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे। एचएमपीवी वायरस से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए, दुनिया में कोरोना से सबसे कम मौतें भारत में हुई। भारत ने कोरोना की जितनी व्यापक स्तर पर तैयारियां किया था, उसी के देश है कि इतनी बड़ी आबादी के देश में सबसे कम जनधन की हानि हुई। तो इस कोरोना को भी सरकार ने, जो कोरोना के बाद ये जो नया वायरस आया है, सरकार ने इसको भी बड़ी गंभीरता से लिया है और उसके लिए जितनी भी तरह की एहतियात की जरूरत पड़ेगी, उस प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। हम लोग उस तरीके, जैसे हम लोगों ने पिछली बार आयुष का काढ़ा बनाया, इस बार भी हम प्रयास करें कि उस रोग के निदान के लिए हमारे विभाग के द्वारा, आयुष के द्वारा भी तैयारियां की जाए। तो सरकार बहुत ही
संजीदगी से इस वायरस के प्रचार प्रसार को रोकने का प्रयास करेगी। और आप देखिएगा कि मेला भी बहुत सकुशल संपन्न होगा। जैसे 2019 का कुंभ संपन्न हुआ, वैसे इस बार का भी महाकुंभ ऐतिहासिक रूप से सफल है। देखिए, दुनिया में कोरोना से सबसे कम। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने महाकुंभ के लिए साधु संतों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और मुस्लिम समाज से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए वक्फ बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंभ मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि खैर व आफियत के साथ, अमन व शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो। और साथ ही प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें, उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। इसलिए कि इस्लाम मज़हब रवादारी और भाईचारे का मज़हब है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शिक्षा और तालीम दी है वो प्यार और मोहब्बत की तालीम दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंभ मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं दे। मिर्जापुर में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर बिजली विभाग के विरोध में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पत्र सौंपा। इस दौरान पदाधिकारी ने बताया कि निजीकरण को बंद किया जाए। अभी भी बिजली विभाग में इतनी गड़बड़ी है कि बिल मनमानी तरीके से आ रहे हैं और अगर निजीकरण हो जाएगा तो और ज्यादा ही किसानों का उत्पीड़न होगा। आज हम लोग पूरे देश भर में राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में जिले पर डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने आए हैं। मांग हम लोगों का ये है कि निजीकरण को बंद किया जाए। अभी भी बिजली विभाग का जिस हिसाब से उत्पीड़न है, मीटर में इतनी गड़बड़ी है, बिल जरूरत से ज्यादा मनमाने तरीके से आ रहा है और निजीकरण हो जाएगा तो और किसानों का उत्पीड़न होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि बिजली विभाग या किसी भी विभाग को प्राइवेटाइजेशन न किया जाए। प्राइवेटाइजेशन किए जाने से ढेर सारे नुकसान और जनहित में जो कार्य होने हैं उसमें बाधा होती है। आज सोलंकी को धमकाने पर भाजपा नेता धीरज चड्ढा को स्वरूपनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा नेता ने फोन पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इसको लेकर देर रात सपा नेताओं ने स्वरूपनगर थाने में जमकर हंगामा किया था। इस मामले में डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी का कहना है कि पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें धीरज चड्ढा द्वारा माननीय विधायिका को के ऊपर कुछ आक्षेप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना स्वरूपनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और धीरज चड्ढा को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें धीरज चड्ढा द्वारा माननीय विधायिका को के ऊपर कुछ आक्षेप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना स्वरूपनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और धीरज चड्ढा को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें लखीमपुर खीरी में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर सियासत तेज हो गई है। अपना दल नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 50 लाख मुआवजे और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर कलेक्ट्रेट में धरने की चेतावनी भी दी है। देखिए, अभी तक तो सिर्फ पुलिस विभाग की तरफ से लीपापोती की कार्रवाई ही हुई है और मैं आप लोग के माध्यम से जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं, मैं उनसे ये निवेदन कर रही हूँ कि जो यहाँ पर तमाम जो निरंकुश अधिकारी रहे, बदतमीज अधिकारी रहे, जिन्होंने मानवीय संवेदनाओं को धता बताया है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अधिकारी को तत्कालीन प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनको अपने पास बुला करके ये कठोर तरीके से समझाने का काम कर दिया जाए कि वो सरकारी नौकर हैं, सरकार नहीं है। देखिए, अभी तक तो सिर्फ पुलिस विभाग की तरफ से लीपापोती की कार्रवाई ही हुई है और
यूपी के सोनभद्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दुद्धी थाना क्षेत्र के गोहड़ा गांव में जंगल माफियाओं ने वन विभाग के दरोगा पर हमला कर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। घायल वनकर्मी अपने डिप्टी रेंजर बभनी के साथ दुद्धी थाना पहुंचे और तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और घायलों को मेडिकल जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। रात में 8 बजे मेरे पास वहाँ के दरोगा जी का फ़ोन आया, मिस्टर अरविंद तिवारी जी का, कि साहब हम लोगों को पूरी टीम को गांव के लोग कुछ मारपीट कर रहे हैं। तो हम लोग रात में वहाँ पहुँचे और वो लोग जगह जगह से अगल बगल के गांव में छिप गए थे। जाके सबको इकट्ठा किया गया और फिर उसके बाद हम लोग समुचित कार्रवाई के लिए वहाँ गाँव के 4-5 लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था, कि पहचान भी कर ली गई है। पहचान करके स्थानीय थाना उनके विरुद्ध राजकीय कार्य में बाधा डालना और मारपीट करना, ये इससे संबंधित धाराओं में। बरेली की बिथरी चैनपुर पुलिस ने लूट के मामले में 2 शातिर आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने दूसरे आरोपी को बिना किसी चोट के पकड़ लिया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से एक अवैध तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल 6800 रुपए भी बरामद किए हैं। दिनांक 10 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 5 बजे थाना बिथरी चैनपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर लुटेरों को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन लुटेरों के नाम प्रमोद उर्फ पकौड़ी पुत्र प्रताप निवासी पुन्नापुर तथा कालीचरण निवासी उगनपुर थाना बिथरी चैनपुर है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में लुटेरा प्रमोद उर्फ पकौड़ी के पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम से भी आरक्षी आकाश घायल हुए हैं। इन तीनों को उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया, जहां इनकी हालत सुरक्षित है। अपराधियों के पोजीशन से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा, एक खोखा कारतूस, एक स्प्लेंडर बाइक तथा 6800 रुपए बरामद हुए हैं। प्राथमिक पूछताछ से दिनांक 4 दिसंबर 2024 को घटित एक स्नैचिंग की घटना, जिसमें मुकदमा प्राप्त संख्या 696/24 पंजीकृत किया गया था, उसके अनावरण में सफलता प्राप्त की गई है। दिनांक 10 रायबरेली पुलिस ने एक ऐसे ऑनलाइन ठग गिरोह के शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लोन लेने वाले लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे ठगी करते थे। पुलिस ने इस मामले में 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद किए। अभी कल जो है ये जो है थाना डी की टीम एवं साइबर क्राइम की टीम है और अमित सिंह जो है सीओ साइबर के भी प्रभारी है, इनके नेतृत्व में घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें 3 साइबर ठगी के अभियुक्त जो है शिवम यादव, दीप प्रकाश दुबे और विपुल पांडे, ये तीनों गिरफ्तार किए हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक जो बैंकों का या फाइनेंशियल एजेंसी जो भी होती है, उनका जो एक DRT होती है, डेप्ट ट्रिब्यूनल जो होता है रिकवरी का, उसकी ऑथोराइज एजेंसी का उनके पास ऑथोराइजेशन है। उनका नाम है शिवा पंडित और सत्यम पांडे। इनके पास जो जिनके पास लोन हुआ करता था, उनके डाटा इन तीनों अभियुक्तों के पास भी था। ये लोग करते थे क्या कि उसी डाटा का यूज करके पीड़ित को बुलाते थे और उनको बताते थे कि आपके ऊपर लोन है और इस तरह से ठगी करते थे। इसके अलावे उनके मोबाइल डाटा एवं अन्य फिनेंशियल डाटा के माध्यम से भी उनके फोटो इत्यादि प्राप्त करके और उसको फोटो में फिर दूसरे का प्रत्यारोपण फोटो में करके AI के थ्रू, फोटोशॉपिंग के थ्रू, उसके बाद उसके ब्लैकमेलिंग का भी कार्य करते थे, एक्सटॉर्शन का भी काम करते थे। रायबरेली में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बदायूं में बेसिक शिक्षा विभाग के क्लर्क राजीव शर्मा और कर्मचारी गोविंद पर नौकरी के नाम पर 5-5 लाख ठगने का आरोप है। पीड़ितों ने सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई। BSA ने आरोपी क्लर्क से पटल वापस लिया, जबकि मामले में अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। जी 2020 में राजीव शर्मा बीएसए में तैनात वरिष्ठ सहायक पदल पे, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि 4th क्लास में एडेड स्कूल में आपकी नौकरी लगवा देंगे। तो हमसे कुल 5 लाख रुपए तय किए थे, उसमें से उन्होंने हमसे 2.5 लाख रुपए ले लिए थे। तो काफ़ी कहने के बावजूद उन्होंने 2022 में हमें 1,17,000 वापस कर दिए और 80,000 हमारा अभी नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर हमने थाना सिविल लाइन में 7/11/2024 को मुकदमा पंजीकृत कराया है। जी 2020 में राजीव ऐसा कुछ संभव नहीं है, किसी से हमने कोई पैसा नहीं लिया है।
ये पुराने प्रकरण हैं जो हमारे ऑफिस वालों की या बाहर वालों की साजिश से रचे गए हैं। 2022 में ये प्रकरण उठा था, इसकी पुनरावृत्ति होकर हमें टारगेट बनाया गया। यही लोग हैं अजय राठौर ने 2022 में भी लिखा और 2024 में भी लिखा, वही बात रिपीट क्यों की? ये केवल मानसिक प्रताड़ित करने के लिए और हमें परेशान करने को, और हमारी छवि तो इन्होंने धूल कर रखी। ये आरोप लगा रहे हैं 2020 का, और 22 में इन्होंने मुझ पर क्या कहते हैं, मेरे संज्ञान में आया है कि 7 तारीख को इनके ऊपर जो है FIR हुई है। तो फिलहाल में मैंने इनके पास जो भी पटल थे वो मैंने सभी हटा लिए हैं। एक तो इनके पास पेंशन पटल था, दूसरा एडेड स्कूल का था, और तीसरा जो है इनके पास कोर्ट केस का पटल था। तो जितने भी जो पटल थे वो मैंने हटा लिए हैं इनके द्वारा। फिलहाल में इनके ऊपर प्रशासनिक जो है जांच चल रही है, जो पुलिस के द्वारा जांच हो रही है वो चल रही है। अब इसके द्वारा जो भी मामला सामने आएगा, जो भी आरोप लगेंगे, उसी प्रकार से इनके ऊपर कार्यवाही बनेगी जो की जाएगी। और वैसे हमारे विभाग के द्वारा भी इनके लिए जो है यूपी के फतेहपुर में अधिवक्ता के घर के हुई नकदी, जेवर सहित लाखों रुपए की चोरी का पुलिस और एसओजी की टीम ने खुलासा किया है। यूपी के हमीरपुर जिले में बीमारी ठीक करने के नाम पर धन परिवर्तन करने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग एक हिंदू परिवार के घर पर बीमारी सही करने के नाम पर धन परिवर्तन करा रहे थे। हिंदू परिवार के घर पर मजार बनाने के बाद उर्स का कार्यक्रम किया जा रहा था, तभी हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी लग गई। इसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 4 को गिरफ्तार कर लिया है। आज मौदहा में 2:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक घर पर दलित परिवार के घर पर आज धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस मामले को लेकर के जब मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि वहां उस मजार में चादर पोशी हो रही थी, वहां उर्स का कार्यक्रम था और लोगों को प्रलोभन देकर, धन का लालच दे करके और बीमारी का बहाना बना करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस मामले पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुँच करके जाँच पड़ताल की है, थाने पर प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने पूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर जो दोषी हो और जो इस षड्यंत्र पूर्वक धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज मौदहा में 2:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक घर पर दलित व्यक्ति के घर में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई और पीड़िता की तहरीर के आधार पर 5 व्यक्तियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, विवेचना जारी है और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।